20 मई को पार्लियामेंट के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी क्रिप्टो मीटिंग होती है जिसने पूरे इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम को शॉक में डाल दिया। इंडिया और वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक ही टेबल पर थे और मीडिया इस चीज को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर आपका एक भी रुपया एक्सचेंजेस पर लगा हुआ है तो इस वीडियो के 8 मिनट आपके पोर्टफोलियो की जान बचा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से YouTube पर एक नैरेटिव चल रहा है कि नेक्स्ट बुल रन आने वाला है और इंडियन एक्सचेंजेस सेफ है, इस रिटेल होपियम से दूर रहो। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फेज 2 प्लान एक्टिवेट कर दिया है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी इसी नैरेटिव में फंसे हुए हैं कि नेक्स्ट बुल रन कब आएगा। सो वेलकम टू कोइंसेंस इंडिया, जहां हम क्लिक बेट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल डाटा एंड हार्ड एविडेंसेस से सच्चाई को डिकोड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि 20 मई को पार्लियामेंट में ऐसा हुआ क्या। लोकसभा फाइनेंस कमेटी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग की। तो सवाल इस बार लीगलाइजेशन का नहीं था, तो सवाल इस बार ये था कि वजीर एक्स जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी क्या गवर्नमेंट को उनके यूजर्स का डाटा, KYC और ट्रेडिंग हिस्ट्री FIUIND और टैक्स अथॉरिटीज को हैंडओवर किया या नहीं। मतलब यूजर्स का सारा डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता लग चुका है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स इंडियंस हैं। मतलब सबसे ज्यादा बिटकॉइन इंडियंस के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के उनके पास डाटा ही नहीं है क्योंकि सब डिसेंट्रलाइज्ड है। आम इन्वेस्टर क्या सोचेगा, बढ़िया है भाई, मजे आ गए, लीगलाइजेशन आ रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ये मीटिंग लीगलाइजेशन करने के लिए नहीं थी, ये मीटिंग थी उस कैपिटल फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए जो 2 साल से इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से बाहर है। तो अब थोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 2024 में हम सब ने देखा $230 मिलियन का वजीर एक्स फ्रॉड, और कई इन्वेस्टर्स तो आज भी अपना पैसा वापस आने का वेट कर रहे हैं। तो अब समझते हैं 1 बाय 1। पहले हम देखते हैं मार्केट रियलिटी क्या है। आज डॉलर का रेट मार्केट रेट 96 से क्रॉस हो चुका है। इस मैसिव करेंसी स्प्रेड और 30% टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्टर्स ने टेडी P2P ट्रांजैक्शंस का रास्ता अपनाया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, लाखों बैंक अकाउंट्स बिना बताए रोज बंद किए जा रहे हैं। चाहे उनमें आपका 1 रुपए की ही क्यों ना ट्रांजैक्शन आई हो, वो अगर किसी भी क्राइम से रिलेटेड है तो आपका बैंक अकाउंट बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया जाएगा और आपको चलेगा बाद में पता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस को बोल दिया है कि भाई अगर इंडिया में काम करना है तो हर एक यूजर का रियल टाइम डाटा सिंक हमें चाहिए। तो इस नए सिस्टम में आपका डाटा जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है या फिर जाने वाला है, आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो या खड़े हुए हो, ये समझते हैं 1 बाय 1। रियलिटी नंबर 1, ऑटोमेटेड TDS पाइपलाइन। पहले लोग सोचते थे कि ITR में यार हम क्रिप्टो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो किसी को क्या ही पता चल जाएगा, है ना। आप भी ये सोचते होगे कुछ लोग। तो अब सुनो भाइयों, अब एक्सचेंजेस ने क्या किया है, जो अपने इंटरनल APIs है ना उनके, वो गवर्नमेंट के पोर्टल से डायरेक्ट लिंक कर दिए हैं। तो जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो ना, बाय सेल कुछ भी, और उस पर जो 1% TDS कटता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पर जा रहा है और आपके सारे डिटेल्स उनको शो हो रही हैं। और वो जाता कैसे है, आपका पैन कार्ड लिंक होता है, वो डाटा सारा पैन कार्ड के अगेंस्ट मैप हो रहा है। और 20 मई की मीटिंग में भी स्पेसिफिकली इसी डाटा को शेयरिंग और एग्रेसिव बनाने पर फोकस किया था। द सेक्शन 115 BBH नोटिस सिस्टम। ध्यान से सुनना, आपका क्रिप्टो एक्सचेंज और पैन कार्ड साथ में मैप्ड है और आपने इस साल ITR में फ्लैट 30% क्रिप्टो टैक्स डिक्लेयर नहीं किया तो आप एक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड सिस्टम में आ चुके हो। मतलब आपका डाटा गवर्नमेंट के पास जा चुका है, आप गवर्नमेंट को पता है कि आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया है लेकिन टैक्स नहीं भरा, समझ रहे हो, तो आपको डायरेक्टली नोटिस आ सकता है। जब भी एक्सचेंजेस पर लीगल एक्शन या हैक होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एकदम से गायब हो जाती है। उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बचा रहता है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट होते ही सबसे पहले कस्टमर के विड्रॉल ऑप्शंस बंद होते हैं। तो इस मीटिंग में टैक्स कलेक्शन के ऊपर तो दबा के बातें हुई हैं, लेकिन आम यूजर के फंड रिकवरी का क्या, जो कितने एक्सचेंजेस हैक हो चुके हैं और उनका जो फंड था वो अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंचा है। वजीर एक्स को ही देख लो भाई। रियलिटी नंबर 3, द इल्यूजन ऑफ कस्टडी। अब इसको समझो। तो अब आता है एक ट्विस्ट और हिडन इनसाइट, और यहीं पर आता है इंस्टीट्यूशनल सबसे बड़ा सीक्रेट जो मेन स्ट्रीम चैनल्स आपको कभी नहीं बताने वाले। जो जितने भी ये रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं ये आपको सेव करने के लिए नहीं है, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। ये एक फाइनेंशियली नेट है। गवर्नमेंट जानती है कि क्रिप्टो को ऑफिशियली बैन करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उन्होंने कंप्लाइज सफोकेशन का रास्ता चुना है। तो भाई इनका सिंपल सा फंडा है, टैक्स को इतना हैवी कर दो, ट्रैकिंग को इतना स्ट्रिक्ट कर दो और P2P को इतना रिस्की बना दो कि आम इन्वेस्टर तंग होने के बाद अपना पैसा बाहर निकाल के मार्केट से ट्रेडिशनल मार्केट स्टार्ट कर दे। दे आर सिस्टमेटिकली ब्लीडिंग रिटेल आउट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। सो
एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाओ। तो इसका सबसे पहला रूल है कि P2P पेमेंट्स को मत लो, P2P डील्स मत करो। 1, 2, 3, 4 रुपए का लालच आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है। रूल नंबर 2, अडॉप्ट इंस्टीट्यूशनल कस्टडी। मतलब जितना भी आपका बड़ा फंड है उसको आप ऑनलाइन से निकालो, भले ही वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में है, उसको निकालो, हार्ड वॉलेट खरीदो, हार्ड वॉलेट में डालो और सेफ रहो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। तो अब इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैपिटल को डिवाइड करें। एक्सचेंजेस पर सिर्फ उतना पैसा रखें जिसको फ्रीज और लूज करने पे आपके सर्वाइवल पे कोई फर्क ना पड़े। तो भाई क्रिप्टो मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है तो आपको रिटेल माइंडसेट से बाहर निकलकर इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट पर आना पड़ेगा। रुको, एक सवाल आपके लिए भी है भाई। इस क्रिप्टो ट्रैकिंग और 30% टैक्स इन्फोर्समेंट के बाद भी क्या आप अभी भी अपना पूरा क्रिप्टो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर होल्ड रखते हैं? और जाने से पहले एक और बात की भाई, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।